डीजी में कौमी शाहराह टन्नू मस्ती के करीब तेज रफ्तार मुसाफिर कोच ट्रॉलर से टकरा गई। हादसे में 11 अफराद जामहक 15 शदीद जख्मी हो गए। मरने वालों में कोच, ड्राइवर और कंडक्टर शामिल है। हादसा और टेकिंग के बायस पेश आया। मुसाफिर कोच बहावलपुर से कराची जा रही थी। 15 से ज्यादा जख्मी गुम्बस अस्पताल में मुंतकिल। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की जर्मनी में अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो से मुलाकात। बाहमी अमूर पर तबादला ख्याल, आलमी और इलाकाई सलामती और इंसदाद दहशतगर्दी ताउन पर गुफ्तगू। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने 62वें म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर जर्मन वज़ीर दाखिला से मिले। दो तरफा सिक्योरिटी ताउन पर तबादला ख्याल, जर्मन चांसलर के मुशीर से ख़ारिजा और सलामती अमूर पर गुफ्तगू। जर्मन मुसल्लह अफवाज के सरबराह से भी दिफाई ताउन ज़ेर बहस आया। ब्राज़ील के जॉइंट स्टाफ सरबराह और लिबनानी कमांडर से भी मुलाकातें की। इलाकाई और आलमी सिक्योरिटी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। दिफाई इश्तराक बढ़ाने और ताउन मुस्तहकम पर बनाने पर भी इत्तफाक। फील्ड मार्शल का दौरा 12 से 14 फरवरी तक जारी रहा। एक लीडर ऐसा है जिसने 1.5 साल बाद ही जेल में चिल्लाना शुरू कर दिया। कभी कहता है आंख में दर्द है, कभी कहता है दूध नहीं मिलता। रियासत मदीना के दावेदार अब जेल में रोजे रखें, जेलों में इबादत करें, जेलें इबादत के लिए हैं। सदर जरदारी का बानी का नाम लिए बगैर तनकीद। रहीम यार खान ने कारकुनों से खिताब करते हुए कहा, उनकी बड़कें सिर्फ दिखाने के लिए हैं, ये सिर्फ बातें कर सकते हैं, कुर्बानी नहीं दे सकते, उनके पास हिम्मत नहीं है। मैंने 14.5 साल जेल अपने जोर पर नहीं, अवाम के जोर पर काटी। हुकूमत का बानी PTI को अस्पताल मुंतकिल करने का फैसला। मेडिकल पैनल तश्कील दे दिया। डॉक्टर अमजद, डॉक्टर नदीम कुरैशी पर मुश्तमिल मेडिकल पैनल का तिब्बी मायने के लिए अडियाला जेल आमद का इम्कान। मेडिकल बोर्ड की सिफारिश की रोशनी में बानी PTI को अस्पताल मुंतकिल किया जाएगा। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी कहते हैं, हुकूमत इंसानी हमदर्दी और कानूनी तकाज़ों को मुकद्दम रखती है। हर कैदी को कानून के मुताबिक सहूलत फराहम करना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। सेहत जैसे हसास मामले पर सियासत नहीं होनी चाहिए। अता तारनेर ने बानी से डील के तासुर की नफी कर दी। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर बानी PTI की बेटों से फोन पर बात करा दी गई। अडियाला जेल हुकाम के मुताबिक बानी के बेटों से 30 मिनट से ज्यादा गुफ्तगू हुई, जिस दौरान आंख की बीमारी से मुतालिक तबादला ख्याल किया गया। अनिमा खान की भी भाई के बेटों से बात की तस्दीक। एक्स पर जारी बयान में कहा गया कि बेटों ने बताया कि वो वालिद से बात करके बहुत खुश हैं। इस वक्त हमारा सबसे पहला मुतालबा ये है कि खान साहब को बेहतरीन डॉक्टर मुहैया किए जाए, जिसमें उनकी फैमिली राजी हो, खान साहब मुतमईन हो और उनका अस्पताल मुंतकिल करके उनका इलाज कराया जाए। बानी PTI को तिब्बी सहूलियात देने का मुतालबा। शहर इक़्तिदार में अपोजिशन अरकान सरापा एहतजाज। पार्लियामेंट और खैबर पख्तूनख्वा हाउस के बाहर धरने। पार्लियामेंट हाउस के बाहर बैरिस्टर गोहर, इलामा राजा, नासिर अब्बास और महमूद खान अचकज़ई, जबकि KP हाउस के बाहर सुहेल अफरीदी और अली अमीन गन्नापुर मौजूद। चेयरमैन PTI का बानी को मुकम्मल तिब्बी सहूलियात की फराहमी तक धरना जारी रखने का ऐलान। सुलेमान करम राजा ने कहा, रियासत का बुनियादी फरीजा है कि बानी को अस्पताल मुंतकिल करे। अली अमीन गंडापुर के मुताबिक जब तक मसले का हल नहीं निकलता तब तक हम बैठे हैं। कराची के मसाइल पर जमात इस्लामी का एहतजाज। सिंध असेंबली के बाहर इलाका मैदान जंग बन गया। कारकुनान की सिंध असेंबली जाने की कोशिश पर पुलिस का लाठीचार्ज और शेलिंग। मुतादिद कारकुनान को गिरफ्तार कर लिया। साउंड लगा, ट्रक भी कब्जे में ले लिया। कारकुनों के पथराव से मुतादिद पुलिस एहलकार जख्मी। कुछ कारकुन रुकावटें हटाकर सिंध असेंबली के सामने पहुंच गए। जमात इस्लामी का आज शहर की अहम शाहराहों पर धरने का ऐलान। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, पीपल्स पार्टी का रियासती जबर पूरी दुनिया के सामने बेनकाब हो गया।
जमात इस्लामी की मुश्तिल कारकुनान ने रेड जोन में दाखिल होकर पथराव किया। सिंध असेंबली में घुसने की कोशिश की। उन्हें कहा गया था कि पुरअमन मुजाहरा करें मगर रेड जोन में दाखिल ना हो। सिंध पुलिस और मकामी इंतजामिया जमात इस्लामी के साथ राबते में थी। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील नाम मेमन कहते हैं किसी को कानून को हाथ में लेने की इजाज़त नहीं। मुनम जफर कौन होते हैं जो कानून हाथ में लें। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल लंजार ने कहा कि जमात इस्लामी के साथ शाम 4 बजे मुज़ाकरात होने थे। कानून की रेट कायम रखना हुकूमत की जिम्मेदारी है। इस साल इसके लिए 38 अरब रुपए मुकर्रर किए गए। 38 अरब रुपए। ये 38 अरब रुपए न सिर्फ चारों सूबों में हकदारों को, सिर्फ हकदारों को, बल्कि गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में भी थ्रू दीज वॉलेट्स और डिजिटल बैंक अकाउंट्स के ज़रिए तकसीम किए जाएंगे। वज़ीर आज़म का 38 अरब रुपए की रमज़ान रिलीफ पैकेज का ऐलान। शहबाज शरीफ कहते हैं 1 करोड़ 21 लाख मुस्तहिक़ खानदानों को 13,000 रुपये फीकस दिए जाएंगे। बैंक अकाउंट्स और डिजिटल वॉलेट्स के जरिए अदायगियाँ की जाएंगी। चारों सूबों गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में मुस्तहिक़ खानदानों को रिलीफ दिया जाएगा। कच्चा में ना सिर्फ ये कि एक फुल फ्लेज्ड ऑपरेशन हुआ है, बल्कि दिसंबर के महीने में जो ऑपरेशन लॉन्च किया गया 8 हफ्ते से कम मुद्दत में 6 हफ्ते में अल्हम्दुलिल्लाह रहीम यार खान और राजनपुर का जो कच्चे का इलाका था वो तकरीबन 100% जो है वो क्लियर। और ये जब से मैं चीफ मिनिस्टर बनी हूँ ये मुझे चीज़ इतनी तकलीफ देती थी कि रियासत के अंदर एक और रियासत बनी, ना वहाँ पर कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन थी, ना वहाँ पर किसी का कोई जोर चलता था। डाकुओं ने, कच्चे के क्रिमिनल्स ने खौफ की सल्तनत जो है वो कायम की हुई। वज़ीर आला पंजाब का राजनपुर और कच्चे के इलाके 100% क्लियर कराने का ऐलान। मरियम नवाज कहती हैं पंजाब अब महफूज, कच्चे में रियासती रेट बहाल हो चुकी। डाकुओं ने रियासत के अंदर रियासत बनाई हुई थी। कच्चा खौफ के इलाके से कानून की अमल दरारी का इलाका बन गया। 500 डाकुओं ने रियासत के सामने सरेंडर किया। रियासत की रेट चैलेंज करने वालों के लिए कोई रियायत नहीं है। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में धुंध का राज, हद निगाह इंतहाई कम। लाहौर सियालकोट मोटरवे धुंध की वजह से बंद। M4 खानेवाल से मुल्तान तक, M5 मुल्तान से ज़ाहिर पीर तक धुंध की वजह से बंद कर दी गई। दूसरी जानिब मगरबी हवाओं का नया सिलसिला आज मुल्क में दाखिल होगा। बलोचिस्तान में 16 से 18 फरवरी तक गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। पाकिस्तान की निजी जामियात का सबसे बड़ा मेला लाहौर फोर्ट्रेस स्टेडियम में एफसेट के ज़ेर एहतमाम रंगारंग ओलंपियाड 2026 का इनेकाद। चेयरमैन एफसेट प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान, मैनेजिंग डायरेक्टर स्पिरिट ग्रुप प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल खालिक, डायरेक्टर स्पिरिट यूनिवर्सिटी डॉक्टर सुमेरा रहमान, डायरेक्टर मार्केटिंग स्पिरिट ग्रुप चौधरी हमजा रहमान की शिरकत। स्पोर्ट्स एंड कल्चरल फेस्टिवल में मार्च पास्ट, खेलों के मुकाबले, तलबा पंजाबी, सिंधी, बलोची और दीगर कल्चर की नुमाइंदगी करते दिखाई दिए। ग्रैंड फाइनल में जीतने वाली प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के तलबा के एजाज़ात से नवाजा गया। ये एफसेट ओलंपियाड अपने बच्चों को विनिंग एटीट्यूड सिखाने के लिए, ये एफसेट ओलंपियाड अपने बच्चों की कैरेक्टर बिल्डिंग के लिए, ये एफसेट ओलंपियाड दरअसल पाकिस्तान के सुनहरे मुस्तकबिल की जानिब एक कदम है। तो मैं बहुत मुबारक देना चाहता हूँ उन 5 यूनिवर्सिटीज़ को जिन्होंने इसे ऑर्गेनाइज किया। एफसेट ओलंपियाड पाकिस्तान के सुनहरे मुस्तकबिल की जानिब कदम है। वो कौमें कामयाब होती हैं जिनका रिश्ता अपनी मिट्टी से मजबूत होता है। हम पंजाबी, बलोची, पठान या सिंधी नहीं, सिर्फ पाकिस्तानी हैं। एफसेट के प्लेटफॉर्म पर तमाम यूनिवर्सिटीज़ को इकट्ठा कर दिया। चेयरमैन एफसेट प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान का ओलंपियाड 2026 से खिताब। कहा खेल में हार जीत नहीं होती बल्कि गलतियों से सीखा जाता है। स्पोर्ट्स कल्चर फेस्टिवल का मकसद तलबा में स्पोर्ट्समैनशिप पैदा करना है। तलबा खेल के मैदान से तजर्बे को अमली ज़िंदगी में इस्तेमाल करें।
एफसिब के ज़ेरे तमाम निजी जामियात का सबसे बड़ा मेला रंगारंग ओलंपियाड 2026 में स्टार गुलकार अली जफर और हदीका कियानी की शानदार परफॉर्मेंस। शुरका अली जफर के गानों पर झूम उठे।